पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि जब डोरिस रोते हुए रूम में जाने वाली होती है तभी जॉर्ज पियर्सन की एंट्री होती है और जॉर्ज पियर्सन साइरल डोरिस को रोता हुआ देख के पूछते हैं कि बात क्या है। तो इस पे डोरिस कह देती है आपको खुद को ही पता चल जाएगा। इस पे जॉर्ज को कुछ समझ में नहीं आता है और वो पियर्सन से पूछता है तो पियर्सन कहती है कि डोरिस ने कहा था, अब डोरिस से ही पूछ लो उसके कहने का क्या मतलब है। अब दिस वाज द मोमेंट जब जॉर्ज पियर्सन देखते हैं मिसेस पियर्सन को ड्रिंक करते हुए। जॉर्ज स्टाउट पियर्सन यस। जॉर्ज what are you drinking stout for? Because I am fancied some at this time of the day. Yes, what's wrong with it at this time of the day? George, nothing, I suppose, any, but I have never seen you do it before. Pearson, well, you are seeing me now. George, George, yes, and I don't like it. It doesn't look right. I am surprised at you. Pearson, well, that ought to be a nice change for you. What do you mean? Mrs. Pearson, it must be some time since you were surprised at me, George. अब जो है दोनों के बीच में कन्वर्सेशन चल रहा है जॉर्ज और एनी के बीच में। जॉर्ज पूछ रहा है कि तुम स्टाउट क्यों पी रहे हो, ठीक है। पियर्सन पूछती है कि क्योंकि उसका मन कर रहा है। फिर जॉर्ज पूछता है लेकिन दिन के इस समय। पियर्सन कहते हैं कि हाँ, तो इस समय पीने में क्या गलत है। तो फिर जॉर्ज कहता है कि नहीं, ऐसा गलत नहीं है, लेकिन मैंने कभी तुम्हें इस तरीके से ड्रिंक करते हुए देखा नहीं। तो पियर्सन कहती है कि तो ठीक है, अब देख लो। तो फिर जॉर्ज कहता है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है तुम्हारा ड्रिंक करना और मैं बहुत सरप्राइज हो गया हूँ ये देख के। तो पियर्सन कहती है कि हाँ चलो, ये आपके लिए भी एक अच्छा सा चेंज होगा ना कि आपकी वाइफ कुछ नया कर रही है तो आपके लिए भी कुछ चेंज होगा। तो जॉर्ज कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो पियर्सन कहती है कि वैसे भी काफी टाइम हो गया है जो आप मेरी ओर सरप्राइज नहीं हुए हैं, ठीक है। वो उसे अच्छा लग रहा है जॉर्ज को सरप्राइज करना। George, I don't like surprises. I am all for a steady going on. You ought to know that by this time. By the way, I forgot to tell you this morning I wouldn't want any tea, special snooker match night at the club tonight and a bit of supper going, so no tea. जॉर्ज कहता है कि उसे सरप्राइजेस पसंद नहीं है और वो भी दिन के इस समय में उसे इस तरीके का सरप्राइज उसे नहीं चाहिए। देन फिर जॉर्ज को सडनली याद आता है और पियर्सन से कहता है कि अरे मैं तो तुम्हें बोलना ही भूल गया कि आज मुझे चाय नहीं पीना है क्योंकि आज स्पेशल स्नूकर मैच होने वाला है क्लब में और मैं वहां पर जा रहा हूँ और फिर वहां पर ही मैं कुछ खा भी लूंगा, तो उसे चाय नहीं पीनी है। पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देयर इजंट एनी। जॉर्ज, you mean you did not get any ready? Pearson, yes, and a good thing too. And it's turned out. George, that's all very well, but suppose I wanted some. Pearson, my goodness, listen to the man. And not because I did not get a tea for him that he doesn't even want. Ever tried that at the club? Tried what at the club? अब जो है जब जॉर्ज कहते हैं कि उसे चाय नहीं पीनी है तो पियर्सन कहती है कि हाँ चलो ठीक है, वैसे भी चाय बनी भी नहीं है। तो जॉर्ज अगेन सरप्राइज होके पूछते हैं कि तुमने चाय नहीं बनाई अभी तक। पियर्सन कहती है कि हाँ चलो, अच्छा ही हुआ ना कि मैंने चाय नहीं बनाई और ये सही भी रहा कि मैं चाय नहीं बनाई क्योंकि आपको पीना भी नहीं है। फिर जॉर्ज कहता है कि सपोज अगर मुझे चाय पीनी होती तो क्या करते तुम। तो फिर उस पे फिर पियर्सन कहती है कि देखो, इस इंसान को देखो, ये ये अनॉय हो रहा है क्योंकि चाय नहीं बनी है और वो चाय जो इसे पीनी भी नहीं है। ऑल से चाय पीना नहीं है और मैंने चाय नहीं बनाई, उसकी वजह से भी अनॉयड हो रहा है। तो फिर फर्दर पियर्सन कहती है क्या तुमने कभी क्लब में ये चीज ट्राई करके देखी है। अब जॉर्ज पूछ रहा है कि क्या ट्राई करके देखूं क्लब में। अब वो अगेन जॉर्ज भी सरप्राइज हो गया है कि पियर्सन क्या कह रही है, क्या बिहेव कर रही है इस तरीके से। मिसेस पियर्सन going up to the bar telling them you don't want a glass of beer but you are annoyed because they haven't already poured it out. Try that on them and see what you get. Josh, I don't know what you're talking about. Pearson, they laughed at you even more than they do now. अब
जब जॉर्ज पूछता है कि क्या ट्राई करूं क्लब में, तो पियर्सन कहती है कि बार में जाओ, ठीक है, बार में जाके बोलो कि आज आपको बियर नहीं पीना है, और फिर उन पर ही अनॉयड हो जाओ क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी तुम्हारे लिए बियर पोर करके ग्लास में सर्व करके नहीं रखी है, ठीक है। तुम जाके कहो कि आपको ड्रिंक नहीं करना है और फिर उन्हीं पर गुस्सा हो कि वो पहले से आपके लिए ड्रिंक रेडी करके क्यों नहीं रखे, ठीक है। तो वो कह रही है कि एक बार से क्लब में जाके करके देखो और फिर देखना कि इन रिटर्न तुम्हें क्या मिलता है, ठीक है। फिर जॉर्ज कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम क्या बात कर रहे हो। तो पियर्सन कहती है कि तुम पर लोग इतना हंसते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं है कि वो लोग तुम पर कितना हंसते हैं। जॉर्ज, laugh at me? They don't laugh at me. Pearson, of course they do. You ought to have found that out by this time. Anybody else would have done. You are one of their standing jokes. Famous, they call you Pompey Ompy Pearson because they think you are so slow and pompous. जॉर्ज नेवर। अब इस पे जॉर्ज सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि हंसना, बोले मुझ पे कोई नहीं हंसता है। तो पियर्सन कहती है कि हर कोई तुम पे हंसता है, और अब तक तो तुम्हें ये चीज पता चल जानी चाहिए, तुम्हें ये चीज रियलाइज हो जानी चाहिए कि सब तुम पर हंसते हैं, ठीक है। और फर्दर पियर्सन कह रही है कि क्लब में आप बहुत ज्यादा फेमस हो और सब लोग आपको पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन कहते हैं, क्यों? क्योंकि आप आप सब कुछ बहुत ज्यादा स्लो करते हो और बहुत ज्यादा पॉम्पस हो। जॉर्ज कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। Pearson, it's always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they're always laughing at you behind your back and calling you names, leaving your wife at home night after night instead of going out with her, who doesn't make you look a fool. अब पियर्सन कहती है कि मैं हमेशा ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लगती है कि तुम ऐसी जगह पर क्यों अपना टाइम स्पेंड करते हो जहाँ पे लोग तुम्हारे पीठ पीछे हंसते हैं, तुम्हें अजीब अजीब से नाम देते हैं। अपनी वाइफ को नाइट आफ्टर नाइट अकेला घर पे छोड़ के तुम वहाँ जाते हो जहाँ लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, और अपनी वाइफ को छोड़कर अपनी वाइफ के साथ बाहर जाने के बजाय तुम इस तरीके से रोज क्लब में जाते हो, तो हर कोई तुम्हें फूल ही कहेगा। तो यहाँ पे पियर्सन जो है जॉर्ज को भी ये चीज रियलाइज करवा रही है कि जो जॉर्ज हर दिन क्लब चला जाता है और लोग वहां उसका मजाक उड़ाते हैं, तो उसे अपनी वाइफ के साथ घर पर रहना चाहिए। साइटिल एंटर्स राइट with a glass of milk in one hand and a thick slice of cake in the other. George, almost dazed, कहाँ गया, turns to him appealingly. George, here, Cyril, you have been with me to the club once or twice. They don't laugh at me and call me Pompey or Pearson, do they? Cyril, embarrassed, hesitates angrily. Go on, tell me, do they? Cyril, embarrassed, well, yes, Dad, I'm afraid they do. George slowly looks from one to the other, staggered. George, well, I'll be damned. George exit left slowly, almost as if somebody had hit him over the head. Cyril, after watching him go, turns इंगिटेंटली टू मिसेस पियर्सन। अब जो है, जब पियर्सन बताती है कि जॉर्ज का किस तरीके से लोग मजाक उड़ाते हैं, उसी मोमेंट पे साइरल एंटर करता है। साइरल एंटर करने के बाद जॉर्ज साइरल से कहता है कि आप 2-3 बार मेरे साथ क्लब आए हो, कह दो अपनी मदर से कि कोई मुझ पर नहीं हंसता है, कोई मुझे पॉम्पी ओम्पी नहीं कहता है। और वो पूछता है कि बताओ क्या ऐसा है, क्या लोग मुझे चिढ़ाते और मुझे पॉम्पी ओम्पी कहते हैं। तो फिर साइरल थोड़ा सा डरते हुए कहता है कि हाँ, सब लोग आपको पॉम्पी ओम्पी कहते हैं। और फिर ये सुनने के बाद जॉर्ज शॉक्ड हो जाता है, एक बार अपनी वाइफ को देखता है, साइरल को देखता है, और फिर गुस्से में वहां से चला जाता है, जैसे कि मानो किसी ने जॉर्ज को बुरी तरीके से मार दिया हो। इस तरीके से वो गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। तो अब यहाँ पे जॉर्ज को रियलाइज हो रहा है कि सब लोग क्लब में उसका मजाक उड़ाते हैं। अब इसके बाद साइरल अपनी मदर को देखता है। No, you shouldn't have told him that, Mom. That's not fair. You have hurt his feelings, mine too. Mrs. Pearson, sometimes it does people good to have their feelings hurt. The truth ought not to hurt anybody for long. If your father did not go to club so often, perhaps they would stop laughing at him. Cyril, I doubt it. अब साइरिल अब साइरिल जो है अपनी मदर को कहता है कि
आपको फादर से ये चीज़ नहीं करना, ये सारी बातें नहीं करनी चाहिए थी, आपने उन्हें हर्ट किया है, आपने उनकी फीलिंग्स को हर्ट किया और मेरी फीलिंग्स को भी हर्ट की है। तो पियर्सन कहती है कि कभी कभी किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना भी उन्हीं के लिए भलाई होता है, उन्हीं के लिए अच्छा होता है अगर हम किसी की फीलिंग्स को हर्ट करते हो। ठीक है, क्योंकि जो सच है वो सच का अगर उन्हें एहसास हो जाए तो लंबे समय तक उन्हें फिर ऐसे झूठ से हर्ट नहीं होगा। ठीक है। और फर्दर पियर्सन कहती है कि अगर तुम्हारे फादर इतना बार बार रेगुलरली क्लब नहीं जाएंगे अगर, तो लोग उन पर हंसना छोड़ देंगे। तो साइरल कहता है मुझे नहीं, मतलब उसे डाउटफुल लगता है कि क्या ऐसे भी होगा, क्योंकि पियर्सन कह रही है कि अगर वो क्लब जाना ही छोड़ देगा तो लोग उस पर हंसेंगे नहीं। पियर्सन, possibly you do, but what I doubt is whether your opinion's worth having. What do you know? Nothing. You spend too much time and good money at greyhound races and dirt tricks and ice shows. Cyril, well, what if I do? I have got to enjoy myself somehow, haven't I? Pearson, I wouldn't mind so much if you were really enjoying yourself, but are you? And where's it getting you? There is a sharp, hurried knocking heard off left. Cyril might be for me, I'll see. Cyril hurries to out left. In a moment, he re-enters, closing the door behind him. अब जो है पियर्सन कहती है कि जब साइरल कहता है कि उसे नहीं लगता कि ऐसा होगा कि अगर उसके डैड ऑफिस क्लब नहीं जाएंगे तो लोग मजाक बनाना बंद कर देंगे, तो पियर्सन कहती है कि आपका क्या ओपिनियन है उस मुझे मैटर भी नहीं करता है, क्योंकि तुम जानते ही कितना हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। फर्दर पियर्सन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, इतना सारा पैसा, इतना सारा टाइम तुम ग्रे हाउंड रेसेस पे, दैट इज जो हॉर्स रेसेस होती हैं, तुम हॉर्स रेस पे अपना पैसा स्पेंड करते हो, टाइम लगाते हो, डर्टी ट्रिक्स करते हो, आइस शोज में, इन सारी चीज़ों में अपना पैसा वेस्ट कर रहे हो। तो साइरल कहता है तो क्या अगर मैं अपना पैसा उस पर वेस्ट कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ सॉरी, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। तो पियर्सन कहती है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता कि अगर तुम एक्चुअली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होते, लेकिन क्या तुम सच में अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, और ये जो तुम एक्टिविटीज कर रहे हो तुम्हें कहाँ ले जाएगी। ठीक है, तुम्हें पता भी है कि जो तुम्हें लग रहा है कि तुम हॉर्स रेस में ये ट्रिक्स में पैसा लगा रहे हो, और तुम्हें लग रहा है कि तुम एंजॉय कर रहे हो, तो क्या सच में तुम एंजॉय कर रहे हो, और ये इसका रिजल्ट क्या होगा, तुम कहाँ आगे पहुंचोगे। देन इतने में ही डोर नॉक होता है, साइरल को लगता है कि उसके लिए कोई आया है, और वो जाके डोर खोलता है और अपने पीछे डोर खोल के देखता है कौन है, और फिर डोर क्लोज करके आ जाता है और आगे कहता है, "It's that silly old bag from next door, Mrs. Fritzl. You don't want her here, do you?" Mrs. Pearson, "Certainly I do. Ask her in, and don't call her a silly old bag either. She's a very nice woman with a lot more sense than you will ever have." अब जो है साहिल आके कहता है कि वही सिली, मतलब एक तरीके से ना किसी को जब कोई ऐसा अनवांटेड गेस्ट आ जाता है जो आपको पसंद नहीं, वो घर आता है, तो हम जिस तरीके से इरिटेट होते हुए कहते हैं, तो साहिल कहता है दैट्स ली ओल्ड बैग, हमारे नेक्स्ट डोर से मिसेस फ्रिट्जेल आई है, और मुझे नहीं लगता कि वो आपको इस वक्त अपने घर में चाहिए। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ मुझे चाहिए वो इस घर, अपने घर में, उसे घर में बुलाओ, और उसे सिली ओल्ड बैग नहीं कहना, वो बहुत ही नाइस वुमेन है, और पूरी लाइफ में तुम्हें जितने सेंसेस नहीं आएंगे उससे बहुत ज्यादा सेंसेस मिसेस फ्रिट्जेल में है। साइरल exits left. Mrs. Pearson finishes her stout, smacking her lips. Cyril re-enters left, staying in Mrs. Fritzl, who hesitates the doorway. अब जो है ऐसे कहने पर साइरल जो है वहां से चला जाता है। मिसेस पियर्सन अपना स्टाउट फिनिश करती है और अपने लिप्स को क्लीन करती है। साइरल वापस से आता है और मिसेस फ्रिट्जेल के लिए डोर खोलता है, जो कि डोर के पास ही खड़ी थी वेट करते हुए कि डोर खुले तो वो अंदर आए। Come in, Mrs. Fritzl. Mrs. Fritzl moving to left center. I just wondered if is everything's all right. अब जो है साइरल वहां से चला जाता है और फ्रिट्जेल को देख के पियर्सन उसे अंदर बुलाती है। अब यहाँ पे जो है मिसेस फ्रिट्जेल जो भी है, जो भी उसके डायलॉग्स होंगे, वो फ्रिट्जेल की बॉडी में पियर्सन की पर्सनालिटी है। ओके, तो मिसेस पियर्सन जो बोलेगी वो एक्चुअली फ्रिट्जेल बोल रही है, और जो फ्रिट्जेल बोल रही है वो एक्चुअली पियर्सन बोलेगी। ओके,
सो नाउ अब फ्रिजल अंदर आके कहती है मैं तो सिर्फ ये चेक करने आई थी कि क्या सब कुछ ठीक है. Cyril, no, it isn't. Pearson, of course it is. You be quiet. Cyril, why should I be quiet? Pearson, because I tell you to. You silly, spoiled young Pycan. Mrs. Fritzl, oh no, surely. Pearson, now Mrs. Fritzl, just let me manage my family in my own way, please. Fritzl, yes, but Cyril, slunky and crawling. Mr. Cyril Pearson, to you, please, Mrs. Fritzl. अब जो है फ्रिजल आती है कहने के लिए कि मैं सिर्फ ये देखने आई कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं. ठीक है. तो साइरल कहते हैं कि नहीं कुछ भी ठीक नहीं है. पियर्सन फिर रिप्लाई देती है फ्रिजल को कि हाँ सब कुछ ठीक है और साइरल को चुप रहने के लिए कहती है. तो साइरल कहता है कि मैं क्यों चुप रहूंगा. पियर्सन कहती है कि क्योंकि मैं तुम्हें चुप रहने के कह रही हूँ कि तुम बिगड़े हुए नालायक लड़के. तो फ्रिजल कहती है फिर फ्रिजल को वो रोकने की कोशिश करती है. तो पियर्सन कहती है कि मिसेस फ्रिजल तुम प्लीज मेरी फैमिली को मेरे तरीके से मैनेज करने दो. वो कहती कि हाँ लेकिन साइरल क्योंकि वो देख रही कि साइरल बहुत ज्यादा अनॉयड हो रहा है. साइरल अब कहता है कि पियर्सन से कहता है कि प्लीज करके और फ्रिजल को भी वो एक अजीब तरीके से वियर्ड लुक देता है और वो फिर किचन में चला जाता है. Mrs. Fritzl moving to the settee whispering, oh dear, what's happening? Pearson, nothing much, just putting them in their places, that's all, doing what you ought to have done long since. Fritzl, is George home? She sits behind Mrs. Pearson on the settee. Yes, I have been telling him what they think of him at the club. Fritzl, well, they think a lot of him, don't they? Pearson, no, they don't, and now he knows it. Fritzl, oh dear, I wish you hadn't, Mrs. Fritzl. Pearson, nonsense, doing them all a one world of good and they will be eating out of your head soon, you will see. अब फ्रिजल जो है बहुत परेशान होकर पूछती है कि ये क्या हो रहा है घर में. पियर्सन कहती है कि कुछ नहीं, बस सबको अपनी सही जगह पर दिखा रही हूँ. जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो मैं अब कर रही हूँ. फिर फ्रिजल कहती है कि क्या जॉर्ज घर पर आ गया है. तो पियर्सन कहती है कि हाँ वो घर पर आ गया है और मैंने अभी अभी उसे बताया कि क्लब में सब लोग उसके बारे में कितना अच्छा सोचते हैं. तो फ्रिजल कहती है कि हाँ क्लब में सचमुच जॉर्ज के बारे में लोग बहुत सोचते हैं ना. पियर्सन कहते हैं कि नहीं वो लोग नहीं सोचते हैं और क्या सोचते हैं वो अब जॉर्ज को पता है. फ्रिजल अब नर्वस हो जाती है और कहती है कि तुम्हें जॉर्ज को ये चीज नहीं बताना चाहिए था. Pearson, nonsense, doing them all a world of good, and they will be eating out of your hands soon. You will see. Frizzle, I don't think I want them eating out of my hand. Pearson, well, whatever you want, they will be doing it. All three of them. Mark my words, Mrs. Pearson. अब जो है दोनों में कन्वर्सेशन और आगे चल रहा है और पियर्सन कहती है कि देख लेना अब सब कुछ वैसे ही होगा जैसे तुम चाह रहे हो, सब अपना काम खुद करेंगे. तो पियर्सन कहती है कि नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगी. तो पियर्सन कहेंगे कि मेरे वर्ड्स को ध्यान रखना, अब वही होगा, तीनों के तीनों वैसे ही करेंगे जैसे कि आप चाहते हो. Now इसके बाद George enters left clumsily. He is unpleasant surprised when he sees the visitor. He moves to the armchair left, sits down heavily and glumly, lights his pipe. Then he looks from Mrs. Pearson to Mrs. Frizzle, who is regarding him anxiously. अब इतने में ही जॉर्ज लेफ्ट साइड से एंटर करता है. वो बहुत ही अनप्लेजेंट और सरप्राइज्ड है जो विजिटर आया है उसे देखकर, विजिटर दैट इज फ्रिजल को देख के. और वो आर्म चेयर पर आके बैठ जाता है जो कि लेफ्ट साइड में है. और वो जो उसका पाइप होता है जैसे कि सिगरेट का बड़ा वाला फॉर्म होता है, पाइप अपना लिट करके पीने लगता है. और वो अब दोनों पियर्सन और फ्रिट्जल की ओर देखता है. ठीक है. अब आगे जो है कन्वर्सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है जॉर्ज, फ्रिट्जल और पियर्सन के बीच में. सो ये हम कल की क्लास में देखेंगे कि अब तीनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होता है और इन सब का एंड रिजल्ट क्या होगा. ओके. सो आई होप टिल नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू ऑल.